Morning students, class 3rd. Today we learn science chapter number 1, living and non-living things. Clear? का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम. अब आप जानते होंगे ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. आप सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में सब में पढ़े हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. अच्छा, आपके पास बहुत सारे टॉयज़ होंगे ना, बहुत सारे टॉयज़ होते हैं घर में. टेबल होती है, चेयर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें से देखते हो आप. थाली कटोरी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, वो आपका बेड होता है, पेन होता है, पेंसिल होती है, इरेजर होता है, बुक होती है, बैग वगैरह सारी चीज़ें जो आती है वो नॉन लिविंग में आती है. और लिविंग में आती है जो चीज़ें सांस लेती है, बोलती है. जैसे आपकी मम्मा है, आप हैं, आपका पपी है ना, छोटी सी प्यारी सी कैट है, पैरट है. ये सारी चीज़ें, लायन, टाइगर, काऊ, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब हैं लिविंग थिंग्स. वी सी प्लांट्स, एनिमल्स, द सन, द मून, चेयर्स, टेबल्स, बुक्स, कप एक्सेट्रा. जो भी आपके घर में है, आप बाहर देखते हैं, गार्डन में देखते हैं. सम ऑफ दीज आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग एंड सम आर मेड बाय मैन. अब नॉन लिविंग में भी टू टाइप्स की होती हैं. नेचुरली, जिसे हमें नेचर ने दिया है. नेचर में आप देखते हैं माउंटेन होता है, द सन, द मून, स्टार्स, माउंटेन्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, लेक, पॉन्ड, ओशन, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी वो है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. और मेड बाय मैन में तो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें. मैन ने कितनी सारी चीज़ें बना दी है. कंप्यूटर है, व्हीकल्स है हमारे, गाड़ी, मोटरसाइकिल है, कार है, बुक्स हैं, पेन्स हैं, जितनी भी होती है सारी नॉन लिविंग थिंग. जिसे मैन बनाता है उसे हम मैन मेड कहते हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे. तो डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, इसलिए उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो लिविंग थिंग्स ब्रेथ, वो सांस लेते हैं. और सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं आपको तो यूज़ करते पता ही है ना, ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं. सेकेंड है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह तक खुद जा सकते हैं, उनको आपको चलाना नहीं पड़ता है. नंबर 3, दे नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट टू सर्वाइव. और उन्हें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए. क्या चाहिए, वाटर, सनलाइट और फूड. ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं. दे ग्रो, अब वो बड़े भी होते हैं. आप देखते हो ना, आप छोटे से बेबी थे, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े होते होते और ज़्यादा बड़े हो गए, और बड़े हो जाएंगे, मैन बन जाएंगे, वुमन बन जाएंगे. क्लियर. लिविंग थिंग्स नीड टू रिमूव वास्ट फ्रॉम देयर बॉडीज. अब वास्ट जो होता है हमारे बॉडी में, जो एक्स्ट्रा होता है और कुछ वेस्ट चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के काम की नहीं होती है, उन्हें हम वास्ट बोलते हैं. यानी बेकार चीज़ें, ऐसे उत्पाद जो हमारे बॉडी को लाभ नहीं पहुंचाते हैं. उसमें यूरिन होता है, आपका स्वेट होता है, पसीना जो जिसको कहते हैं हम, वो शरीर से बाहर निकलता रहता है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग ये सब नहीं कर पाते हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस देयर. अब देखिए यहाँ पर बेबी से एडल्ट बन गया, ठीक है, सीड से ट्री बन गया, चिक से हैन बन गया, यानी ग्रोथ हो रही है इनकी. और ये ब्रेथ, सांस लेने में देखिए एयर होल्स होते हैं कॉकरोच के, इंसेक्ट जितने भी होते हैं उनके एयर होल्स होते हैं, इससे वो सांस ले पाते हैं. आप सांस किससे लेते हैं पता है आपको, सभी जानते हो, तो नोज से. क्लियर. अब प्लांट जो हैं उनमें लीफ पे, जैसे आपको पहले भी पता पढ़ा चुके हम, तो लीफ में क्या होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, टाइनी होल्स, जिससे वो सांस लेता है पौधा. उसमें से एयर अंदर जाती है और बाहर वापस आती है. तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. तो स्टोमेटा जो होते हैं प्लांट को सांस लेने में मदद करते हैं. गिल्स, फिश को देखा होगा बार बार मुंह खोलती हो, है ना, उसके कान के पास में यहाँ पर गिल्स बने होते हैं जो खुलते हैं, बंद होते हैं, और वो एयर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको सांस लेने में यूज करती है. तो फिश किससे सांस लेती है, गिल्स से. अब देखिए, दे रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है उसको चेंज को भी वो रिएक्ट करते हैं, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और रेस्पॉन्स देते हैं. जैसे आप सनफ्लावर को देख लीजिए, सनफ्लावर जो होता है सन की साइड में घूमता है, जैसे सन के फेसेस होता है उस फेस की तरफ उसका मुंह होता है. टच मी नॉट,
टच मी नॉट में तो छुई मुई होती है, इसको बहुत शर्मीला पौधा होता है, इसे अगर आप टच करते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, इसकी पत्तियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है, इसीलिए इसका नाम भी टच मी नॉट रखा गया है। अब देखिए, अब लिविंग थिंग जो होते हैं फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो महसूस करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी में भी है ना ऑर्गन्स, आप सबको पता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। सेंस क्योंकि वातावरण के प्रति सजग होते हैं, एकदम हमें कुछ भी चीज़ हो रही बाहर वातावरण में, एनवायरनमेंट में, वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स आपको कौन कौन से हैं, आईज है, ईयर है, टंग है, नोज है एंड स्किन है। अब सबका अपना अपना अलग काम है, तो सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे आई जो है आपकी वो देखने का काम करती है, ईयर जो है सुनने का काम करते हैं, टंग आपका स्वाद मालूम पड़ता है, कितनी टेस्टी चीज़ बनी है, क्या कितनी कड़वी है, कितनी नमकीन है। नोज स्मेल का काम करते हैं, सूंघने का। आसपास में कहीं हलवा बन रहा है, मम्मी ने समोसे बनाए हैं, तो एकदम दौड़ के आप पढ़ते हुए पढ़ाई छोड़ के वहाँ भाग जाते हैं, भागते ना, तो नोज से हमें अच्छी सुगंध आ जाती है। और कहीं किसी गंदे डब्बे के पास से आप निकल रहे हैं, डस्टबिन के पास से निकल रहे हैं, स्मेल आती है, तो वो कैसी गंदी लगती है, एकदम आप अपना नाक बंद कर लेते हैं। तो ये हमें डिफरेंस कौन बताता है, नोज बताता है। स्किन, अगर आपके बॉय ने, दोस्त ने आपको पेंसिल चुभा दी तो कैसा फील करोगे, आप एकदम अपना हटा देते हो, हाथ हटाते हो ना, या कहीं भी गर्म चीज़ को छू लेते हो, हाथ हटा लेते हो, कुछ ठंडा लगता है, ऐसा फील करते हो, महसूस करते हो। आप किससे महसूस करते हैं, आप उसको स्किन से। तो लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन विच हेल्प देम टू फील, उनको महसूस करना किससे महसूस करते हैं, वो सेंस ऑर्गन से। ह्यूमन बींग्स हैव आइज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल एंड स्किन टू फील एंड टंग टू टेस्ट, और हमें अच्छे अच्छे स्वाद का मालूम पड़ता है टंग से। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अच्छा, आपने डॉगी के छोटे छोटे पपीज देखे होंगे, देखे ना, और घोंसले के अंदर छोटी छोटी बर्ड्स के बेबी होते हैं, और हिरन के, डीर के, काऊ के, बफेलो के, सब के छोटे बेबी होते हैं। तो रिप्रोड्यूस कौन कर सकता है, लिविंग थिंग्स, वही अपने समान अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन लिविंग होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। देखा आपने कभी कार के पास दूसरी कार होती है, या टेबल से नई टेबल बन रही है, डॉल से नई डॉल बन रही है, नहीं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग्स का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है कि दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल्सो सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, अब नया पौधा जो बनता है वो हम जमीन में बीज लगा देते हैं, तो सीड को जब हम मिट्टी में बोते हैं तो धीरे धीरे वो अंकुरित होता है और जर्मिनेट होकर वो छोटा सा नन्हा पौधा बनता है। सबसे पहले हमने सीड को सॉइल में लगा दिया, उसके बाद उससे छोटा सा थोड़ी थोड़ी जड़ें निकल गई, और फिर उसकी लीफ निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी तो बड़ा हो जाएगा वो, और एक प्लांट बन जाएगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं सीड जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो न्यू प्लांट सिर्फ सीड से ही ग्रो नहीं होता है, लीफ से भी होता है। अब आप कहेंगे लीफ से तो हमने देखा ही नहीं कभी, तो लीफ में जो ब्रायोफाइलम होती है, ब्रायोफाइलम जो लीफ होती है उसके जो साइड की ब्लेड होती है, वहाँ से एक नया पौधा जन्म लेता है या ग्रो करता है। और स्टेम से गन्ना होता है, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ये सब स्टेम है जो नए पौधे में ग्रोथ होती है। ठीक है? अब रूट से तो कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ें जो है, गाजर मूली खाते हैं ना आप, वो सारी रूट्स हैं। तो रूट्स भी एक नए पौधे में ग्रो करती, यानी हम सब कह सकते हैं कि नया प्लांट पौधा भी रिप्रोड्यूस करता है, उससे भी नए पौधा बनता है। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स तो आपने जान ही ली, बहुत सारे गुण होते हैं उसमें, उसे हम पहचान सकते हैं। तो अब आप कहीं भी देखेंगे कुछ भी चीज़, तो वो लिविंग है नॉन लिविंग थी, उसमें डिफरेंस कर सकेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे। क्लियर? तो नॉन लिविंग थिंग्स में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, वो सांस नहीं लेते हैं। सेकेंड, दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। अब आप कार को अपने आप चलते हुए देखा आपने? नहीं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, आप खुद ड्राइव करते हैं तब वो कार या कोई भी व्हीकल चलता है। नंबर 3, दे डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट। क्या आपकी डॉल को आप खाना खिलाते हो? आपकी टेबल कुर्सी खाना खाती है? नहीं, तो उनको फूड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 4, दे डू नॉट ग्रो।
वो ग्रो नहीं करते हैं, यानी बड़े नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड टू रिमूव वास्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, अपने शरीर से वास्ट को बाहर नहीं निकाल सकते, वास्ट निकालने के लिए कोई बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। नंबर 6, दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील। अब आप टेबल पे हाथ जोर से हाथ लगाते हो ऐसे, है ना, मारते हो उसको, तो क्या वो फील करती है, महसूस करती है, कोई रिप्लाई देती है आपको? नो, क्योंकि वो फील नहीं करती, उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नंबर 7, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और एक जो टेबल है उससे नई टेबल नहीं बनती, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों में डिफरेंस भी हो गया, और आपने आज जान भी लिया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंट होता है। क्लियर? अब देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स भी 2 टाइप की है ना, हमने आपको पहले भी बता दिया। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए आप, कार, बॉल एंड बैट। कार, बॉल एंड बैट जो है वो मैन मेड थिंग है। नॉन लिविंग थिंग में भी मैन मेड थिंग है, उसमें सन, मून, स्टार ये सारे होते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो आप भी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो अपनी कॉपी में आपको भी ड्रॉ करना ही है, और इसको आप बनाएंगे अपनी HW नोटबुक में, और उसको सुंदर सा कलर फिल करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं हम एक्टिविटी, क्लासिफाई द थिंग्स इन द बॉक्स बिलो इनटू लिविंग, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको मैंने यहाँ पर शो किया है, तो आप उसको देखकर जो बॉक्स दिए गए हैं, ये 3 बॉक्सेस दिए आपको, लिविंग, मैन मेड और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये आपको करना है होमवर्क कॉपी में। ठीक है, लिविंग थिंग्स में इसमें कौन कौन सब पे मैंने लिखा हुआ है, एक बार और लिख देती हूँ तो आप उसको देख लेंगे। फर्स्ट है स्पैरो, लिविंग है। कंगारू लिविंग है। पैंट मैन मेड है। फ्रॉग लिविंग है। टोमेटो लिविंग है। पेपर मैन मेड है। प्लांट लिविंग है। फैक्ट्री मैन मेड है। ठीक है, रॉक्स है नॉन लिविंग, और नेचुरल लिविंग थिंग्स में भी लिख सकते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में भी लिख सकते हैं इसको, रॉक्स, रिवर, एयर, ये सारी चीज़, सन, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। और आपको इसमें दिख ही रहा है ना, तो उसको आप अपनी कॉपी में फिल करेंगे। अब है सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू के लिए T लिखना है, फॉल्स के लिए F लिखना है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। प्लांट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, शेल्टर। इनके लिए क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नो, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? फॉल्स लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स आर आइदर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन और आर नेचुरल प्रेजेंट, ये भी फॉल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती नहीं है। नंबर C, फूड गिव्स अस एनर्जी टू मूव एंड वर्क। फूड जो हमें वर्क करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी देता है, तो ट्रू। लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स आएगा। वो चेंज कर सकते हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। क्लियर? तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, और इसको आप बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे इसको देखने के बाद, है ना। हैव ए गुड डे।